अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, के एच कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक और सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूं। इस लैपटॉप के अंदर बायोस पासवर्ड का इशू है। लैपटॉप का मॉडल है डेल लैटिट्यूड E7470। इस लैपटॉप को हम जब ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में एक डायलॉग बॉक्स शो होता है, जिसके अंदर आपने पासवर्ड को इंसर्ट करना होता है। तो इस तरह आपका लैपटॉप आगे बूट हो जाता है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को चेक करेंगे, उसके बाद आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बताएँगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, थोड़ा-सा ये एक्सपर्ट लेवल का काम है, आपने बिल्कुल भी इसको खुद से ट्राई नहीं करना है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, काम को समझते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को करिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी इसको आपने नहीं करना। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एक डेल सिक्योरिटी मैनेजर का मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पर हमने पासवर्ड को इनसेट करना है, तो इस तरह हमारा लैपटॉप आगे ऑन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड हमें भूल चुका है और ये किसी भी तरीके से पासवर्ड रिमूव नहीं हो रहा है। ये सारा आपके सामने यहाँ पर डिटेल मौजूद है और यहाँ पर हमने पासवर्ड को इंसर्ट करना है। तो पासवर्ड को इंसर्ट करेंगे तो लैपटॉप हमारा आगे चला जाएगा। मॉडल नंबर आपके सामने है। इस मॉडल नंबर के हिसाब से हमने इस लैपटॉप के अंदर बायोस को रीप्रोग्राम करना है, तब जाकर हमारा ये पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा। यानी इस लैपटॉप के अंदर हमें बायोस को दोबारा से प्रोग्राम करना है, तो इस तरह ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आपको पहले में मैं बता चुका हूँ, थोड़ा-सा ये एक्सपर्ट लेवल का काम है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी खुद से ट्राई नहीं करनी है। अगर आप इसको समझते हैं, तो फिर ही आप इसको करिएगा। ये दोस्तों इसकी फ्लैश मेमोरी है, इसके अंदर हमने बायोस फर्मवेयर को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ये मदरबोर्ड का मॉडल है। इस मॉडल के हिसाब से हमने इसकी जो बायोस बिन फाइल है उसको डाउनलोड करना है और यहाँ पर इसके अंदर हमने इसको प्रोग्राम करना है, जो ये फ्लैश चिप आपको आपके सामने नज़र आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी-सी एहतियात आपने करनी है और टेम्परेचर को आपने मेंटेन करके रखना है। मैंने यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री रखा है और इसके अलावा मैंने 6 पर इसका एयर फ्लो सेट किया है, जो हॉट एयर गन है। दूसरा, आपने दोस्तों मदरबोर्ड को जो है उसको सेपरेट करके इसकी चिप को रिमूव करना है और टेम्परेचर को आपने मेंटेन करके रखना है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं करना है और बहुत देर भी आपने इसके ऊपर जो हीट है उसको नहीं देनी है, ताकि मदरबोर्ड को कोई नुकसान ना पहुँचे और चिप वगैरह को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इंतहाई एहतियात के साथ आपने चिप को रिमूव कर लेना है। उसके बाद आप को जो मैंने बताया था कि इस मदरबोर्ड के हिसाब से आपने मॉडल के हिसाब से आपने बायोस बिन फाइल को डाउनलोड करना है। उसके बाद फिर आपने चिप को रिमूव करना है। तो आपके पास दोस्तों प्रोग्रामर होना चाहिए। ये प्रोग्रामर हो या इसके अलावा कोई प्रोग्रामर आपके पास है, वो आपके पास होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो ये मैं सफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अक्सर औक़ात कार्बन वगैरह जम जाती है, डस्ट वगैरह होती है। तो प्रॉपर चिप कनेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर आपको चिप की डिटेक्शन की प्रॉब्लम आती है। तो आपने दोनों साइड्स जो है साफ़ कर लेनी है। ये अडाप्टर है, इसको भी क्लीन कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जब हम चिप इसके साथ लगाएँ तो ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। इस तरह आपने चिप के भी जो पॉइंट्स हैं उनको क्लीन कर लेना है, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ताकि किसी किस्म की भी डिटेक्शन के अंदर या कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम ना आए। अक्सर जब आप चिप को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो कुछ पिन्स की डिटेक्शन का प्रॉब्लम आता है, तो ये इसी वजह से आता है कि प्रॉपर जो पिन्स हैं या कनेक्शंस हैं वो कनेक्ट नहीं होते आपस में, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो डॉट वाली जो डायरेक्शन है चिप की, वो आपने सेट करनी है और उस हिसाब से ही आपने अडाप्टर के अंदर इसको फिट कर देना है, या कोई भी और आपके पास है अडाप्टर है इसके अलावा, उसके ऊपर आप सोल्ड करते हैं, या इस यहाँ पर क्लिप अडाप्टर है उसके अंदर आप इसको सेट करते हैं, तो आपने डायरेक्शन का ख़ास ध्यान रखना है। कोई भी प्रोग्रामिंग चिप है उसकी एक कॉर्नर डायरेक्शन साइड होती है, आपने उसी हिसाब से उसको सेट करना होता है। तो प्रोग्रामर के ऊपर आप देख सकते हैं डायरेक्शन बनी हुई है, उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमने डॉट उसी साइड पे रखा है और अडाप्टर को भी हमने बिल्कुल सेट किया है, और जो सीरीज़ है इस चिप की उसी हिसाब से हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे।
प्रोग्रामिंग करने के बाद हम दोस्तों इसको यहाँ पर दोबारा से उतार लेंगे। प्रोग्रामिंग आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है और एक इसमें हिस्सा जो मैंने प्रोग्रामिंग का इसमें डालना था वो मिस हो गया है, जिसकी वजह से मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपके लिए मैं लेकर हाज़िर होऊँगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है और चिप हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो बायोस फर्मवेयर था वो हमने इसमें प्रोग्राम कर दिया है। इस वीडियो के अंदर 2 पोर्शन मुझसे मिस हो गए हैं, जिसके लिए मैं आपसे इंतहाई माज़रत चाहता हूँ। एक पोर्शन ये है बायोस बिन फ़ाइल की डाउनलोडिंग का, और उसके बाद दूसरा प्रोग्रामिंग वाला जो सेशन था वो नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक के साथ अटैच कर दूँगा। तो आपने वो ज़रूर देखना है। उसमें मैंने बायोस प्रोग्रामिंग का तरीका और बायोस बिन फ़ाइल को डाउनलोड करने का तरीका इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, जिस तरह आपने चिप को रिमूव किया था उसी तरीके से दोबारा से आप चिप को सोल्ड कर देंगे अच्छे तरीके से।